हाय एवरीबॉडी। ये जो लाइव है, मतलब दिस इज़ टोटली, अगर आप अध्यात्म वाले सेगमेंट से जुड़े हुए हो मुझसे, और अध्यात्म क्या है, अध्यात्म का जो हम बात करते हैं कि जो रूट चक्रास है, जो चक्रा क्लेंजिंग है, वो क्या है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके रहते हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी दोज क्वेश्चंस। एंड वाई आई एम लाइव टुडे विद दिस टॉपिक इज कि मुझे ना कल बहुत एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था कि हम मेडिटेशन तो कर रहे हैं, बट उस मेडिटेशन के ड्यूरेशन में ना हमारा मेडिटेशन में ध्यान लगता है और जो थॉट है वो बहुत इधर उधर जाते हैं। तो दिस एक्चुअली हैपन्स विथ मोस्ट ऑफ अस। तो व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस इज, अगर आप इसको प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को, जिनके साथ में जो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटल इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं, या दे आर स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ जब दिमाग में हमारे बहुत कुछ होता है, एक साथ चलता होता है, एंड वी वांट टू गेट आंसर्स टू आर क्वेश्चंस, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से हमको जवाब मिल जाए, कहीं से रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, कहीं से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एंड देन वी टेक अप टू आध्यात्म। क्या होता है कि जब हम दुनिया से एकदम हार जाते हैं, when ऐसा लगता है कि बस अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा, जब बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं हमारे मन में, आता है, दिस हैपेंस। आई हैव सीन कि जो लोग आध्यात्मिक हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये फील आ जाती है कि बस बहुत हो गया, आई एम टायर्ड ऑफ दिस लाइफ, आई एम सिक ऑफ दिस लाइफ, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग फर्दर। जब वो वाली सिचुएशन आपकी आ जाए और आप उसके बाद अध्यात्म से जुड़ते हो, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, एंड यू आर इन सर्च ऑफ अ गुरु हु कैन गाइड यू, अ गुरु हु कैन टेक यू थ्रू दिस, ये जो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बार बार ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज कि आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो, आप अपने मेंटल बैलेंस को आप मेंटेन करके नहीं चल पा रहे हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो कि मतलब हो ऐसा रहा है कि चीजें आपके जैसा होना चाहिए उसके ऑपोजिट ही चल रही है, मतलब एज यू विश देम टू हैपन वैसी ना हो के उससे बहुत डिफरेंट चल रही है, बहुत अलग चल रही है, बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। उस सिचुएशन में आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने अंदर से, अंतर्मन से, और बाहरी चीज़ों से, और वहां पर क्या हो रहा है कि चीज़ आप पॉजिटिव जितना करना चाह रहे हो, उतनी नेगेटिव चीज़ें आप पर हावी होती जा रही हैं। आई टेल यू एक्सपीरियंसेस, मतलब मेरे पास ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हैं। लोग शेयर करते हैं कि मेडिटेशन में उनको क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या होता है। ड्रीम्स, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन होता है ड्रीम्स से। ऐसे ऐसे ड्रीम्स आएंगे, मतलब ऐसे लोग आपके ड्रीम में आएंगे जिन लोग या तो फिर इस दुनिया में है ही नहीं, या उनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। कोई सेलिब्रिटी को लाके ड्रीम आपकी आंखों के सामने खड़ा कर देगा, और दिमाग नहीं चल रहा है वैसे ड्रीम्स, मतलब लिटरली एट टाइम्स ऐसी चीजें हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते, उसका कोई सिर पैर नहीं निकल रहा है, लेकिन स्टिल यू आर बीइंग बॉदर्ड। आपका जो थॉट है, आप जितना चीज़ों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों से अलग होने की कोशिश कर रहे हो, उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपको और बॉदर करती जा रही हैं। ये वाली अगर सिचुएशन भी हो रही है आपकी, डोंट स्टॉप मेडिटेटिंग, नेवर रन अवे फ्रॉम मेडिटेशन। क्या हो रहा है, मेनी अ टाइम्स लोग क्या करते हैं, चीज़ों से तंग आके कि ये चीज़ मैं कर ही नहीं सकता, चीज़ों से तंग आके लोग छोड़ देते हैं कि नहीं बस हो गया, अब नहीं कर सकते भाई। पर आपने हार नहीं माननी है, बिकॉज यू आर देयर टू ओवरकम समथिंग, एंड किसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपकी इंटरनल एनर्जीज को आपको चैनलाइज करवाना एक प्रॉपर डायरेक्शन में बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर बताऊं, तो आप जब शुरू शुरू में मेडिटेट करना स्टार्ट करते हो, तो कई बार आप जैसे आंखें बंद करोगे, गुड आफ्टरनून तपेश, आप जैसे आंखें बंद करोगे तो आपकी आंख के सामने ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी घूमने लगेंगी जो अदरवाइज आपको कभी दिखाई नहीं देंगी, लेकिन उस टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि आप फोकस ना कर पाओ, आप कंसंट्रेट ना कर पाओ, उस टाइम पे आपके आंखों के सामने ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। यू कैन नॉट बी एट पीस। तो अगर ये सिचुएशंस आपके साथ में आ रही हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू काम डाउन, यू हैव टू थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ।
You don't have to allow the negative things in your life to affect you to the extent कि वो reality में आपको hurt करने लगे. हो सकता है कि आप जैसे अभी mid-40s में हो और आप meditation करना चाह रहे हो, and the mind will take you to 20 years back, 30 years back. आपके बचपन में आप चले जाओगे. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप सोच नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी. तो कल का जो मेन क्वेरी आया था, दैट वाज रिलेटिंग टू कि somebody who is like who wants to take a break from the worldly affairs. वो बंदा जो मेडिटेशन करने जाता है या कहीं भी, माने he has changed a lot of gurus by far. उसने पहले कोई एक कल्ट ज्वाइन किया, उसके बाद किसी और कल्ट को ज्वाइन किया. अच्छा, एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि जो हम कुंभ के वीडियोस देख रहे हैं, कुंभ के वीडियोस में क्या हो रहा है कि ये जितने साधु संत महात्मा हैं, if they're already attained something, if they've already attained salvation, and if they are like having a purpose in their life, then why are they after the females and after the ladies? अभी जैसे एक ऐसे दिखाया कि एक कोई अघोरी बाबा है, उन्होंने अपनी ही शिष्या से शादी कर ली, एंड वो शादी ऐसे कि बड़ा ताम झाम से, जैसे शिव पार्वती विवाह होता है वैसे शादी की. आप क्या कहेंगे इसमें? मतलब मेरा सवाल ये आपसे भी है कि जो इंसान सारी चीज़ों को त्याग कर चुका है, सारी संसारिक चीज़ों को छोड़ चुका है, सारी चीज़ों को छोड़ के उसने अपने भगवान को पा लिया है, और उसके बाद अगर वो इस किस्म की चीज़ें कर रहा है, तो इज ही अ गुरु इन रियल टर्म्स? आई डोंट थिंक. मतलब मेरा कहना ये है कि नहीं. लेकिन फिर सबके थॉट प्रोसेस इसमें अलग हो सकते हैं, सबकी वे ऑफ थिंकिंग अलग हो सकती है, सब कोई अलग तरीके से सोच सकते हैं इस बारे में. तो होता क्या है ना कि सैल्वेशन और सेलिब्रेशन इज नॉट दैट एन इजी टास्क जितना बोला जाता है या इतना जो करते हैं. अगर हम बात करें अपनी तपस्या की, तप की, आपके अंदर जो इनबिल्ट इमोशंस है, उन इमोशंस पे, जैसे 5 इंद्रियों की अगर हम बात करते हैं, तो उन इंद्रियों पे कंट्रोल करना सबसे बेसिक चीज़ है. अगर आप मेडिटेशन करना चाह रहे हो, अगर आप सैल्वेशन के पाथ पे जाना चाह रहे हो, अगर आप संन्यास ले रहे हो, सारी चीज़ों में आपकी ज़रूरत क्या है कि आप सारी चीज़ों से निकल के बाहर आओ, सारी चीज़ों से आप निकल के अलग हो जाओ, दूर हो जाओ. वो कंट्रोल अगर आपका माइंड नहीं कर पा रहा है, और वो कंट्रोल ना करते हुए अगर उन चीज़ों को और बढ़ाता जा रहा है, तो कहाँ आप एट पीस रह पाओगे? Where are you going to attain peace? From or at wherever you go, you are not at peace. इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझें, एक एग्जाम्पल देख के अगर हम इसको समझना चाहें, तो ऐसा हो सकता है कि आप भाग जिस चीज़ से रहे हो. अब कई लोग आते हैं, स्ट्रेस हो रहा है, हमको स्ट्रेस मैनेज करना है, हमको गुस्से पे कंट्रोल करना है अपने. अगर हम बात करें कि सिर्फ गुस्सा चीज़ नहीं होती है, गुस्से से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ होती है. गुस्सा क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट एंगर? व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन? व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट जो आपने पाइल अप कर लिया है अपने अंदर में? ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा मत करो, अगर गलत चीज़ हो रही है आप बिल्कुल बोलो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितना गुस्सा करना है, किस तरीके से बात करनी है. ये नहीं कि आप गालियाँ दे रहे हो, आप अब्यूजिव हो रहे हो, आप वायलेंट हो रहे हो. नहीं, यू डोंट हैव अ लाइक राइट टू बी दैट. बट फिर भी जो क्रोध, लोभ, मोह, माया, काम, ये जो सारी चीज़ें हैं, बेसिकली 8 ऐसे रजगुण हैं जिनके ऊपर, तमगुण हैं जिनके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ता है. तो जब आप इन गुणों के ऊपर कंट्रोल करोगे, इन इमोशंस के ऊपर जब कंट्रोल करोगे, तब आप एक ऐसे सिचुएशन में रहोगे जहाँ समझ पाओगे कि आगे आपने किस तरीके से खुद को कंट्रोल करना है, आसपास की चीज़ों को आप फिर कैसे कंट्रोल कर सकते हो. आप अगर किसी अच्छे संत से मिलते हैं, तो संत को भी गुस्सा आता है, ऐसे नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि में ही समझ में आ जाता है कि हाँ, वो नाराज हैं, वो ये चीज़ आपकी जो है लाइक नहीं कर रहे हैं, और आपको वो उस चीज़ से बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. लेकिन आप वहीं देखो तो कई साधु संत जो कुंभ में हैं, और वो इधर उधर के जो बाबा जी हैं, मैं नागा साधु की बात नहीं कर रही हूँ, उनका तो एक अलग ही अखाड़े अलग चलते हैं, बट ऐसे बहुत से साधु हैं जो खुद को साधु कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो उनको नहीं, शोभा नहीं देता. और उसके बाद भी मतलब
उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो वो फॉलोअर्स क्या सीखेंगे? वैसे ही गाली देना, वैसे ही मारपीट करना, गुंडागर्दी करना। क्या हो रहा है? आप जिसको अपना गुरु बना रहे हो, आप देखो तो कि किस चीज से निकल के आना चाह रहे हो, क्या चीज करना चाह रहे हो और क्या चीज नहीं करना चाह रहे हो। बहुत जरूरी है कि आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो, कौन सी चीज पे आप जो है जीतना चाहते हो। आपको अपना गुस्सा कम करना है। मुझे भी गुस्सा आता है, बट देन उस गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका भी आना चाहिए। राम राम जी डॉक्टर साहब। सो बेसिकली क्या है, हम जब फंसे रहते हैं ना, अपने ही चीजों में फंसे रहते हैं, हम किसी बाहर की चीज में नहीं फंसते उलझते हैं, हम अपने अंदर ही जो इमोशंस हमारे चलते रहते हैं ना, हम उन्हीं इमोशंस में फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो आप किसको फॉलो कर रहे हो वो चीज भी बहुत जरूरी है। अब आपने बना लिया गुरु किसी को, और वो उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है कि शायद वो लैंग्वेज को ही आप अप्रूव नहीं कर रहे हो, डिसअप्रूव कर रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग हिम ब्लाइंडली, तो आप क्या कर रहे हो कि you are claiming to be somebody's follower because he has so many followers, but आप उससे रेजोनेट ही नहीं कर पाते हो, उसकी थॉट प्रोसेस से रेजोनेट नहीं कर पाते हो। इन दैट केस क्या वो गुरु आपके लिए सही है? नहीं, आई डोंट थिंक। मतलब जिसके लिए मन ना माने वो गुरु कभी सही हो ही नहीं सकता। अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि नहीं, आई कैन नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस गाय, यू शुड नॉट मेक हिम अ गुरु। हाँ, लिसन टू हिम, लिसन टू हिम। आपको हर किसी से सीखने के लिए मिल सकता है। यू कैन बी टॉट, मतलब एक आप पेड़ भी लगाते हो तो उस पेड़ को भी रोज वॉच करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इससे मैं ये सीख सकता हूँ। आप एक कुत्ता भी पालते हो तो आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। आप चाहे जिस चीज से चाहो सीख सकते हो, आसपास की चीजों से। आप एक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है उससे भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। एक घड़ी है, दिन भर चल रही है, तो इट हैज टू मूव ऑन, लाइफ हैज टू गो ऑन, यू कैन लर्न दैट फ्रॉम देयर। सो आपका गुरु कोई भी हो सकता है, बट देन जब आप किसी को गुरु बना रहे हो, गुरु की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? गुरु शुड बी एबल टू टेक यू थ्रू द स्ट्रेस यू आर गोइंग। वो स्ट्रेस को उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। मतलब अगर आप देख रहे हो कि हाँ, ये चीज मेरे लिए जरूरी है तो है, और ये चीज मेरे लिए जरूरी नहीं है तो नहीं है। उसमें अगर कोई आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, गलत चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस चीज को रीड करो। यस, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है। यू कैन लर्न इट फ्रॉम एनीवेयर, बट आप किसको फॉलो कर रहे हो? अल्टीमेटली आप कौन से गुण अपना रहे हो, वो आपके खुद के हाथ में होना चाहिए, और वो ही जो है आपको अपने मेडिटेटिव पाथ की तरफ लेकर जाएगा। अब जब कोई मेडिटेशन शुरू करता है या आध्यात्म में जाने की कोशिश करता है, सबसे पहले तो आपका जो एक मन है, जो चंचल जो मन है आपके अंदर, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप चीजों में फोकस करो। आप अपने ये क्रोध, लोभ, माया, मोह, इससे बाहर निकलो, क्योंकि द डे यू गेट आउट ऑफ ऑल दिस, आपके ऊपर चीजों का असर होना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। तो अव्वल तो जो मन है आपका, वो ही आपको शांत नहीं रहने देगा। आप जिस चीज से दूरी बनाना चाहोगे, मन वही चीजें आपके सामने लाके खड़ी कर देगा। किस रूप में ले आए आपको नहीं पता, सपने में ले आए, आपको ऐसी सी चीजें दिखाने लगेगा जिस चीज से आपका कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो चीजें आपको दिखाई जाएगी। वो क्या है? आपके अंदर की मतलब जो एनर्जीज पाइल अप हो गई हैं, वो एनर्जीज हैं जो आपको सोने नहीं दे रही हैं, आपको जागने नहीं दे रही हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी स्टोर्ड हैं जिससे आपको बाहर तो निकलना है, बट यू डोंट नो द वे आउट। और आप एक दिन में मेडिटेट नहीं करना स्टार्ट कर सकते। आप मेडिटेशन करने बैठो, कोई भी मंत्र बोलो, कोई मंत्र नहीं भी बोलो, जो रूट चक्र है, रूट चक्र से ऊपर जो स्वादिष्टान चक्र है, स्वादिष्टान चक्र से ऊपर जो मणिपुर चक्र है, ये तीनों जो चक्रस हैं, ये लोअर लेवल के चक्रस हैं, जिसमें कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक वांट्स हैं, नीड्स हैं, जिनको आपको ओवरकम करना इज नॉट दैट इजी। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आपको बॉदर करती है
तो वो बॉदर करती है काम। काम मतलब थिंग्स रिलेटेड टू द रूट चक्र, सेक्स, काम। बिकॉज आप बाकी सारी चीजों से बाहर निकल सकते हो, बट वो जो थॉट्स हैं, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। एडिक्शन हो गया है लोगों के लिए। तो टू कम आउट ऑफ इट, आप अगर देखें, अभी सिंपल सी बात है, कुंभ में आप देखिए जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, यू सी द वीडियो ऑफ दैट गर्ल मोनालिसा, लोग पागलों की तरह उसे चेस कर रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है? ओनली फॉर व्यूज। लुक एट द अदर साइड ऑफ इट। कितना आपने किसी को इरिटेट कर दिया, इंसान को छोड़ के भागना पड़ा। खैर वो सारी चीजें पब्लिसिटी स्टंट्स हैं, इवन वी नो, द लिटरेट वंस नो। लेकिन अभी आप देखो तो यूट्यूब देख लो, आप फेसबुक देख लो, आप जो भी सोशल मीडिया है, जहां भी इंस्टाग्राम देख लो, इट इज फुल ऑफ व्हाट? हर आइज, हर ब्यूटी। क्यों? I mean, I really don't understand कि what is a person getting out of it by showing her eyes to the world, by covering. Yes, that is what it is. It is the desires. That is what we are saying. हम उन desires से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, स्पेशली सेक्सुअल डिजायर्स से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। Whoever wants anything, कहीं ना कहीं वो तत्व ऐसा है, परम तत्व जो है, आपको परम तत्व की प्राप्ति के लिए अपने ही इंटरनल तत्व को, आपके जो पांचों तत्व हैं आपके शरीर के, उनको एकाग्र करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका मन है, जो हार्ट है, जिसमें डिजायर्स हैं, वो आपको एकाग्रचित होने ही नहीं देगा। इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू focus on something which will help in a personal development for you. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है, ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मतलब फॉर द बिगिनर्स इन मेडिटेशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप किस तरीके से उस चीज से बाहर निकलोगे, आप कैसे उस चीज से बाहर निकल सकते हो। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आपने कुछ एक स्टेप लिया कुछ करने के लिए, आपने you took the first step towards something, and उस दिन रात में सपनों में आपने अपने आप के माइंड को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड पाया। अल्टीमेटली क्या होगा? नेक्स्ट डे यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट काइंड ऑफ अ मेडिटेशन अगेन, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, यू आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट एनीथिंग इन अ राइट मैनर। चीजें इतनी बढ़ जाएंगी कि आप सोच नहीं पाओगे कि हाँ, इस चीज पे मैं कैसे कंट्रोल करूं। पीपल सफर फीवर, लोगों को फीवर आ जाता है, मतलब इतनी हालत लोगों की खराब हो जाती है कि अंदर से जो हीट है बॉडी की, वो सिर पे चढ़ जाती है, लोगों को फीवर आ जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब महीनों तबीयत खराब हो गई है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट। नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए दे आर नॉट मेंट फॉर यू, बट देन यू वांट टू फैंटेसीज अबाउट द थिंग्स, और वो फैंटेसीज जो है वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी सपने में, आप उस चीज से निकल नहीं पाओगे। यू अगेन गोइंग टू बी कॉट इन दैट विशियस सर्कल। तो होता क्या है ना कि किसी भी चीज से निकलने के लिए यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम इट, यू हैव टू फेस इट, स्टे देयर, स्टे पुट, फेस इट। ओनली आफ्टर दैट आपको समझ में आएगा कि कैसे आप किसी चीज को जीत पाओगे, कैसे आप किसी चीज के थॉट से निकल सकते हो, कैसे आप किसी चीज को ओवरकम कर सकते हो, डिजायर्स को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, आप अपने एंगर को कैसे ओवरकम कर सकते हो, अपने स्ट्रेस से कैसे निकल सकते हो। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्किंग अपॉन द सेल्फ। एक दिन में कुछ नहीं होता। दूसरा जो सवाल आ रहा था मेरे पास में कि रूट चक्रा है या सेकल चक्रा है या मणिपुर चक्रा या सोलर ये जो प्लेक्सस हम बोलते हैं, इसके बाद के जो हायर चक्रास है, हमको कैसे पता चलेगा कि उसमें कहाँ इशू आ रहा है, कैसे होगा। आप एक चीज नोटिस करोगे, जो चीज आपके लाइफ में बार बार हो रहा है, जिस चीज से आप नहीं निकल पा रहे हो, जो चीजें आपकी लाइफ में बार बार हो रही हैं, दोज आर द प्लेसेस वेयर इन यू नीड टू फोकस, you need to come out of it stronger। जैसे
अनसक्सेसफुल लव, कई बार ऐसा होता है, आप में कोई कमी नहीं है, लुक वाइज आप अच्छे हो, financially you are good, you belong to a good family, you have everything which is supposed to be there in a person, you have everything, लेकिन still you are not able to get the true love of your life. कहीं ना कहीं आके चीजें बिगड़ जा रही हैं एंड आपके मन में फिर क्या हो रहा है कि नहीं, आई एम इन सर्च ऑफ ट्रू लव, आप उस चीज की खोज में हो, आप उस चीज की तलाश में हो, कोई भी बात नहीं हो रही है लेकिन चीजें ठीक नहीं है आपके साथ में. अल्टीमेटली क्या होता है, you mess it up, you end up messing up the things to an extent कि आप जो हो नहीं वो आके होके तैयार होके खड़े हो जाते हो सामने, मतलब you become what you're not. एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहूंगी, एक बंदा है ऑलमोस्ट 55 years का. Now he has not been lucky in love, he has not been into a good relationship and he is looking for love outside marriage. और वो किसको अप्रोच कर रहा है, एक 20 साल की लड़की को अप्रोच कर रहा है, 25 साल की लड़की को अप्रोच कर रहा है, जिसको भी अप्रोच कर रहा है, बिकॉज वो उस 25-28 साल की एज से बाहर ही निकल नहीं पाया. ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट आई एम 55 एंड ही इज स्टिल टाइड अप इन दैट लूप. वो लूप के अंदर फंसा हुआ है जहाँ पे ही इज स्टिल 24, 28, 30 के अंदर वाली एज ग्रुप में, and he is searching for a person who is within the age of that 25 years, 20 years. तो वहां पर क्या होता है, इंसान बोल के चला जाता है अरे यार ये आदमी पागल है. So how to control those desires, ये सबसे बड़ा सवाल है. How to get out of that cycle. अब आप आ रहे हो 55 years की एज में, you want to meditate, you want to learn something new, you want to overcome the many things which are affecting you in many ways at many places. पर ultimately आप कहाँ जा रहे हो, you're not ready to accept that you are 55. तो सबसे पहले आप उस चीज को accept तो करो that I am already 55 and I might not be welcomed by a person who's 20-25 years of age, because that is the age of your daughter. Had you been a father, you would have a father to that a big girl. So you have to understand कि आप किसको कितना irritate कर रहे हो. You cannot expect things to get normal by default. You have to work hard to normalize the things as well. And if you're not able to normalize the things, then I must say that you're not putting efforts. Because अगर आप कोशिश करते हैं, आप अगर अंदर से चाहें कि हाँ मुझे ये चीज इस तरीके से करनी है, आप उस चीज को कर लोगे, पर आप करना ही नहीं चाहते हो, और जहां आप करना नहीं चाहते हो वहां चीजें हो नहीं पाती हैं. You leave it to भगवान आके आपको परोस के खाना नहीं खिला देंगे. आपको खाना खाना है तो आपको अपनी थाली खुद परोसनी पड़ेगी. You would have to choose कि आप क्या खाना चाहते हो. अब एक डॉक्टर के पास एक बंदा गया, he was in his 3rd stage of cancer and he was having esophagus cancer, फूड पाइप से रिलेटेड जो कैंसर होता है. तो द डॉक्टर सेड कि भाई ठीक है, मैं आपको इतना ट्रीट कर सकता हूँ कि वट एवर यू ईट आप पीसफुली खा सको. इतने छाले हैं आपके अंदर, इतना छिल गया है, इतनी तकलीफ हो रही है कि आप प्रॉपर्ली खाना पीना नहीं कर पा रहे हो, बट आपको परहेज करना पड़ेगा. परहेज ये कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते या स्पाइसी नहीं खा सकते बिकॉज यू आर सफरिंग ऑलरेडी, तो आपको उस पर कंट्रोल करना है. एंड द पर्सन सेड नहीं, आई वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स, मैं मरना पसंद करूंगा. दिस इज ऑल्सो वॉट, दिस इज ऑल्सो द लोअर चक्रा विच इज अफेक्टिंग यू, कि आप उस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो. आपके ऊपर आप मतलब वो स्वाद का जो स्पेस है आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे. आपने जिस चीज का स्वाद लिया हुआ है आप वही चीज खाना चाह रहे हो. आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है, वे ऑफ कंट्रोल ही नहीं है चीजों को कैसे आप अपने आप को ठीक करो. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स which needs to be thought about before getting into a meditative journey, before getting into a spiritual journey. Spirituality has got nothing to do with the religion.
नथिंग। रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी होती तो फिर वर्ल्ड के लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, देन इट वुड हैव बीन रूल्ड बाय अ वर्ग विशेष। हाँ, हम मंत्र हीलिंग जब करते हैं तो वी टेक अ वैदिक मंत्रस, बिकॉज वैदिक वे ऑफ मेडिटेशन जो है दैट इज द इजीएस्ट नोन वे, मोस्ट एक्सेसिबल वे। तो अगर कोई ओम का उच्चारण करता है तो उसको मालूम है कि वो फ्रीक्वेंसी वहां से आ रही है। आप किसी भी पर्टिकुलर उच्चारण करते हो किसी मंत्र का या किसी बीज मंत्र का उच्चारण करते हो, आपको पता है कि उसकी एनर्जीज वहां से आ रही है, इसलिए आप वैदिक मंत्रों का यूज करते हो। बट दैट डजंट मीन कि यू हैव टू बी ए हिंदू टू बी स्पिरिचुअल, नहीं। इट्स जस्ट अ साउंड वेव which anyone can create. So it is not about religious beliefs or religion at all. It is about your thought process, because everybody has a soul, and Adhyatma is the higher self when it comes to the soul and its connectivity with the universe. There's so many things to know, there's so many things in depth, there are so many things to know. होता क्या है कि हम चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, we don't accept, we just say नहीं, जो हम सोच रहे हैं वही सही है, जो हम कर रहे हैं वही सही है, हमसे अगर नहीं होगा तो किसी से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, लोगों ने कंट्रोल किया है। रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने अगर माँ काली की पूजा की तो उन्होंने बिल्ली में भी माँ काली देखी। हाउ? बिकॉज ही डिस्कवर्ड हाउ टू रिकग्नाइज अ सोल। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे वो। Those who know who was Ramakrishna Paramhans know how he meditated, how he took the journey of his life forward. But then क्या होता है ना कि हम हर कोई एकदम इतना हायर स्पिरिचुअल बीइंग नहीं हो सकता, we have to accept that fact. लेकिन at least we can become 10% of what people might be expecting us to be. I have received a query अभी inbox में, I was just reading that. What happens is, आपको जो भी लिखना है, आप क्यों डरते हो यहाँ लिखने से? मैं लाइव हूँ ना, मैं पब्लिकली लाइव हूँ। अगर मैं कोई भी बात कर रही हूँ तो पब्लिकली लाइव बात कर रही हूँ। If you are right at your point, then why are you scared to put your point forward publicly? नहीं डर होना चाहिए ना। आपका जवाब मैं दूंगी, जरूर दूंगी, लेकिन जब आप ये सवाल को पब्लिकली लिखोगे तब दूंगी। चलिए, I think I am done for the day's topic, and in case there are queries in your mind, you can share them with me and I'll take them up for sure. Thank you. Stay connected.